हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 के 4 क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन 1 to 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम 4 to 7 की बात करते हैं 3.2 एक्सरसाइज। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ़ कंसिस्टेंट फाइंड या ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको अगर मान लो कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि वहाँ पे नो सॉल्यूशन आ जाए। मैंने तीन प्रकार के आपको सॉल्यूशन बताए थे, मैंने आपको। एक तो था जब इंटरसेक्ट कर रही हो लाइन तो यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो अगर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तब आपको कंसिस्टेंट होता है वो, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है तब आपका कंसिस्टेंट होता है। लेकिन जब आपका नो सॉल्यूशन आ रहा है तो उस समय इनकंसिस्टेंट है। तो जब इनकंसिस्टेंट होगा तब तो निकाल ही नहीं सकते अपन। तो कब निकालना होगा, कब हमें ग्राफिकली उसको शो करना होगा? जब वो कंसिस्टेंट होगा, मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन आए या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए। ठीक है, तो लेते हैं एक क्वेश्चन इसका। देखिए, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। हम क्वेश्चन 3rd या 4th में से कुछ कोई सा ही ले लेते हैं। तो देखिए 4th क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट हम ले रहे हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके अंदर a1 क्या है। a1 यहाँ पे 2 है, b1 यहाँ पे माइनस 2 है, y का जो कोफिशिएंट होता है वो b1 होता है विथ साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया। a1 का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और जो c1 है आपका वो क्या है, माइनस का 2। वैसे ही a2 यहाँ पे 4 है, b2 कितना है, माइनस 4 है, और c2 कितना है, माइनस 5। अब a1 अपॉन में a2 देखिए कितना आ रहा है, 2/4। इसको कट करेंगे तो कितना है, 1/2। वैसे ही b1 अपॉन b2 माइनस 2 अपॉन में -4, -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये भी 1/2 आ रहा है। ओके, और c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो ये आपका आ रहा है -2 अपॉन में -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये 2/5 आ रहा है। तो अब आप देखिए a1 अपॉन a2 आपके b1 अपॉन b2 के इक्वल है, और जो आगे नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आपका आ रहा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ऐसी चीज़ में आपको ये क्या है, a1 अपॉन a2 आपको बताया था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। ठीक है, तो आगे चेक नहीं करना है, वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तीनों इक्वल हो, जब तीनों इक्वल हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और जब यहाँ स्टार्टिंग में इक्वल हो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे आपके, नो सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं निकलेगा। और अगर हम इसको लिखें, ये होता है अपने पास में पैरेलल लाइंस होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। तो पैरेलल लाइंस जब आपके पास दो होता है तो इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं आता। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तब आपके पास एक सॉल्यूशन होता है। जब कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक के ऊपर एक, ठीक है, दोनों संपाती होती हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे को, एक लाइन दूसरी लाइन को कम्प्लीटली शेड करती है, कम्प्लीटली ओवरलैप करती है, तो वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं और उस समय हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब ये दोनों आएंगे तो कंसिस्टेंट बोलेंगे। ये दोनों जब आएंगे बोले तो नो यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तब हम निकालेंगे। लेकिन जब यहाँ पे पैरेलल वाली कंडीशन आ गई तो इसका मतलब पैरेलल वाली कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो एक क्वेश्चन लिया और यही अपने पास इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए फटाफट, जिससे क्या है कि आपका किसी एक में आपको मैं ग्राफिकली शो करके बता दूं। वैसे ग्राफिकली शो करना हमने कर रखा है, कोई नई चीज़ नहीं है, बट फिर भी 3rd क्वेश्चन लेते हैं। 3rd क्वेश्चन में आपको 2/1/2 देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे मैं देखता हूँ A1/A2 डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको A1/A1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसे पूरा एग्जाम में कर के आना है, पूरा एक्सप्लेन करना है उसको, ठीक है, जिससे आपको कंप्लीट नंबर मिल सके। A1/A2 इससे पहले आपको वो लिखना है लाइन, ठीक है। A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, ठीक है। बट मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। A1/A2 ये हो जाएगा 2/4, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x 2/4 मतलब 1/2। B1/B2 इज 1/-2 1/-2 एंड C1/C2 इज इक्वल टू -6/-4 दैट मीन्स 3/2, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल किया 3/2। तो यहाँ आप देखिए कि A1/A2 जो है आपका वही इक्वल नहीं आ रहा है B1/B2 का, नहीं आ रहा ना। ये 1/2 है, ये -1/2 है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और लाइन की बात करें तो वो लाइनें कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। या अपन बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इसको ग्राफिकली शो करते हैं। देखिए ग्राफिकली शो करने के लिए सबसे पहले हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए, 3 पॉइंट x के और 3 पॉइंट y के, और इस लाइन का भी 3 पॉइंट होना चाहिए, x y x y x y। तो फर्स्ट निकालते हैं, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अगर y की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 6 + 2x, ये 6 प्लस पॉजिटिव हो जाएगा एंड -2x हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का 2x हो जाएगा। तो अब निकालेंगे वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास x और ये y, 3 वैल्यू आपको निकालनी है। तो x की वैल्यू सबसे पहले मैं 0 रख देता हूँ, तो y की वैल्यू 6 आ गई, 2 × 0 0, 6 - 0 6, यहाँ पे 1 रख दिया तो 6 - 2 × 1 6 - 2 4, जब 2 रखा तो 2 × 2 = 4, 6 - 4 2। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट वाला लाइन का। सेकेंड वाली लाइन हमें दे रखी है 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो 4x होगा वो होगा 2y + 4। इस बार मैं x, यहाँ पे मैंने y वेरिएबल की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ y, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू रखी तो y की वैल्यू आई, यहाँ पे y की रख दूंगा तो x की आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में भी निकाल सकते हो जो आपको ईजी लगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव था इसलिए मैंने इसको इस तरफ ही रख लिया, बाकी दोनों को उधर ले गया, इसलिए मुझे x में वैल्यू निकालना ज़्यादा सही लगता है, ज़्यादा इजी लगता है। तो x की वैल्यू अब क्या हो जाएगा, 0.4 आ गया, ठीक है। अब आप रखिए वही x y की हमें 3 वैल्यू चाहिए, ठीक है, x और y। अब देखिए आपको y की वैल्यू रखनी है, तो y की वैल्यू सबसे पहले हमने 0 रखी, तो ये 0 हो गया, 4/4 1 हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे हम माइनस रख देते हैं, एक बार -1 रख देते हैं, y की वैल्यू हमने -1 रख दी। आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, कुछ भी। -1 रखूँगा तो कम हो जाएगी वैल्यू, -1 रखूँगा -2, 4 - 2 4 और -2 4 - 2 2 2/4 इज 1/2, मतलब 1/2 का मतलब 0.5। एक 1 रख दो, 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 4 6 6/4 मतलब 3/2 3/2 समझ गए, 1.5। आप चाहो तो एक और रख सकते हो, 2 रख दो, तो 2 × 2 = 4 4 4 8 8/4 2। तो कोई सी भी 3 वैल्यू आप रख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और निकालनी है तो 3 रख दीजिए, बट मिनिमम आपके पास 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब इसको हमें ग्राफिकली शो करना है, ग्राफिकली शो करने में ऐसे करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं हम। x की मैक्सिमम वैल्यू 2 और 2 जा रही है, और y की मैक्सिमम वैल्यू 6 जा रही है, ठीक है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4, नेगेटिव तो है नहीं तो नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट वहाँ आपको बनाना है, 3 4 वैल्यू आपको नेगेटिव भी शो करनी है, -1 -2, यहाँ भी -1 -2। यहाँ अगर देखें तो 1 2 3 4 5 एंड ये आपका 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0 0 पर कितना है, 6 है, तो एक तो पॉइंट ये हो गया, ओके। x की वैल्यू 1 पर कितना है, 4 है, x की वैल्यू 1 पर 4, तो ये 4 हो गया यहाँ पे, और 2 पे कितना है 2, तो ये 2, ठीक है। तो एक लाइन तो आपकी ये आ गई, एक लाइन आपकी ये वाली आ गई, ठीक है।
अब आपकी दूसरी लाइन देखिए 1 पर 0, 1 पर 0, 1 पर 0 मतलब कहीं नहीं जाना, 1 पर x पर 1 गए और y जाना नहीं है, 0 है तो यहाँ पे हुए। 0.5 पर x की वैल्यू 0.5, x की वैल्यू 0.5 मतलब बीचों बीच 0 और 1 के बीच में यहाँ पे -1 आ रहा है, तो ये -1, इसका मतलब -1 आ रहा था तो हमने शो करना था, ठीक है। अब देखिए और 3/2 मतलब 1.5 पर 1, 1.5 पर 1, तो ये हो गया। तो एक लाइन जो आपकी है वो ये वाली लाइन हो गई। तो इसका मतलब ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका, आप निकाल लेना। जब आप बिल्कुल स्केल से करोगे, है ना, यूजिंग स्केल करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आएगा आपके पास में, क्योंकि उस समय आपका और ये उस समय आपका ये डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहाँ पे जैसे 1 की वैल्यू बड़ी है, 2 की वैल्यू बड़ी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस कम है, बट जब आप करोगे तो पूरा पूरा क्या आएगा, 2,2 आएगा। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया और ये आपका सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट पर करेगा, तो मतलब एक ही पॉइंट होगा जो इन दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो इस लाइन पर भी होगा और इस लाइन पर भी होगा, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। पूरा डिटेल में मैंने आपको ये भी करवा दिया, फोर्थ और थर्ड भी करवा दिया, क्योंकि फोर्थ हमारा इनकन्सिस्टेंट था इसलिए। चलिए फिर अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए 2 इक्वेशन बना देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब 2 लैंग्वेज दे रखी है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36 मीटर, ये वाले है, ठीक है ना। और इसके अंदर ही एक स्टेटमेंट और दे दिया है जो हमारी दूसरी लाइन बनाएगा, ठीक है। 2 स्टेटमेंट होने चाहिए, आपको पता है 2 वेरिएबल आएंगे तो इसका मतलब 2 लाइन होनी चाहिए। तो एक लाइन तो यही बना रहा है, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। तो हम मानते हैं लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन कितना हो गया, x हो गया, और यहाँ पे विड्थ कितनी हो जाएगी, y मान लिया हमने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाफ हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ x है और ये कितना है, y। लेंथ 4 मीटर मोर है तो ये तो ऑब्वियसली पहले से 4 मीटर ज़्यादा है, 4 हमने इसको ज़्यादा कर दिया, हमारी इक्वेशन आ गई ये फर्स्ट, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन की बात करें तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर होता है 2L, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। तो यहाँ पे L कितना है, x है, और b कितना है, y, ठीक है। इसका हाफ करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इसका हाफ करेंगे तो 2x प्लस वाई, इसका हाफ करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो हमें दे रखा है वो 36 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो सेकंड इक्वेशन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 मीटर दे रखा है। अब लिखा हुआ फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशन का मतलब x और y आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास एक इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, दूसरी इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन, प्रॉपर इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व करोगे। अभी तक हमने एलिमिनेशन मेथड नहीं किया है, सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है। एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उसमें कोई भी मेथड नहीं दिया है तो आप अपना स्वतः मेथड जो आपको सही लगता है, जो आपका बिल्कुल परफेक्ट होता है, वो मेथड यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको दे रखा है कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, और जैसे इसके अंदर हमें आपको अभी कौन सा मेथड यूज़ करना है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमने ये वो मेथड नहीं किया, इसलिए आपको यूज़ करना है यहाँ पे ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली। पर एग्ज़ाम में अगर कुछ नहीं दिया होता है तो आप अपनी मन मर्जी से आपको जो अच्छा लगता है वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें ग्राफिकली मेथड यूज़ करना है। ग्राफिकली में क्या होता है, ग्राफिकली में एक्स वाई में इसकी एक आ जाएगी, एक्स वाई में इक्वेशन 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसकी एक एक्स वाई में 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, और फिर हम उन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिखा हुआ है गिवन द लीनियर इक्वेशन। आप वैसे बुक ओपन करके रखा करो, जैसे मैं अगर क्वेश्चन ना भी दिखाऊं तो आपको
उस समय क्लियर रहे कि कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel lines and coincident line। अब आपको ये लाइन दे रखी है एक लाइन, और दूसरी लाइन आपको रिप्रेजेंट करनी है। जो पहला क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, ऐसी लाइन बतानी है जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएं, और दूसरी लाइन बतानी है जब पैरेलल हो, और तीसरी लाइन बतानी है जब कोइंसिडेंट हो। तो एक लाइन जो हमें दे रखी है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको फर्स्ट ऐसी लाइन बतानी है जो इंटरसेक्टिंग हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो बच्चों आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन में a1/a2 होता है, वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1/b2 होता है। तो कर दीजिए, यहाँ a1/a2 मतलब मैंने इसको 4x मान लिया, प्लस यहाँ पे 5y मान लिया, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2/4, a1/a2 मैंने क्या निकाला, a1/a2 यहाँ पे क्या है 2/4 मतलब 1/2 है, और b1/b2 मैंने क्या कर दिया 3/5। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, आर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो आपके पास हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। जब आपको क्या करना था a1/a2, तो आपको पता है a1/a2 कितना होगा, 1/2 होगा। तो ये आपका 1/2 नहीं बनना चाहिए, तो आपने वो यहाँ पे कुछ और करके 5 कर दिया या 4 कर दिया, ठीक है। बट 6 मत करना, 6 करोगे तो 3/6 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2, और उस कंडीशन में आपका वो इंटरसेक्टिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे सेकंड और देख लेता हूँ, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में बच्चों क्या होता है कि a1/a2 पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन में आपको पता है एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, है ना। आपके पास पैरेलल लाइंस पे क्या होता है, वो पैरेलल लाइंस पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होता है, बट ये नॉट इक्वल टू क्या होता है c1/c2। जब ये तीनों इक्वल होते हैं तब कौन सी लाइन होती है बच्चों, तब वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन जिसपे हमें बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। बट पैरेलल में आपको पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल करना है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ हम इजीली मान लेते हैं 4x प्लस 6y और माइनस 8 ही मान लो इज इक्वल टू 0। अब आप a1/a2 करोगे तो देखो 2/4, a1/a2 कितना आएगा आपका 2/4 मतलब 1/2, b1/b2 कितना आएगा 3/6, ये भी 1/2, बट c1/c2 कितना आएगा -8/8, ये आपका कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये वाली इक्वेशन सही है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के सेम आए, ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आपको पीछे लाइंस दे रखी हैं वो मैंने जो लाइंस की है वो लाइंस पीछे वाले की सेम आए, ठीक है। ये इसमें सारे बच्चे अपना हर बच्चे का आंसर अलग आ सकता है, बट हाँ ये कन्फर्म है कि सही तभी होगा जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल आना चाहिए, और यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, बस इतना देखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी कर सकता है, इसमें आप जो इक्वेशन ले रहे हो वो हर बच्चे की अलग हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 7th क्वेश्चन, और आज हमारी 3.2 कंप्लीट हो जाएगी ना। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन। ये दो लाइनें आपको पता है, एक्स वाई की टर्म में दो लाइनें हैं, एक ऐसी लाइन एक ऐसी लाइन। तो आपको ट्राइंगल बनेगा किसके साथ में, वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। दो लाइन तो ये होगी बच्चों, ट्राइंगल हमें पता है 3 लाइन के साथ बनता है, तो तीसरी लाइन कौन सी है, ये बोल रहा है एक्स एक्सिस वाली लाइन आपको लेनी है, ठीक है। 2 लाइन्स तो हम दे रहे हैं और तीसरी लाइन आपकी एक्स एक्सिस की हो जाएगी, तो वहाँ पे ट्राइंगल बन जाएगा, और आपको उस पोर्शन को, ट्राइंगल रीजन को क्या करना है, शेड करना है, जिससे कि क्लियरिफाई हो पाए। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले, तो करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा तो y को मैं इधर ले गया तो पॉजिटिव हो गया, और दोनों बाकी इधर रह गए। इसे अगर ट्रांसफॉर्म करूँगा
तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 3x अपॉन में 2। ये उधर गया 12 प्लस का 3x माइनस का, और 2y है तो y क्या होगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो अब दो हम अपने पास में दो हम ये एक्स वाई में प्लॉट कर लेते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 1, 1 रखी तो 2, और 2 रखी तो 3। अब इसका शो करते हैं, इस वाले का, ठीक है, सेकंड वाली लाइन का x और y। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं रखता हूँ 0, तो 12 माइनस 3 9 होता है, 9/2 कितना होगा 4.5। कोई दिक्कत नहीं है, 4.5 कर देंगे ना। अब रखा 1 रखा, सॉरी 0 रखा ना, यहाँ बच्चों 1 रखेंगे तब आएगा। देखो 12 माइनस 3 इंटू 1 रखेंगे तो 4.5 आएगा। जब 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो 12/2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और जब 2 रखूँगा तो 12 माइनस 3 इंटू 2 मतलब 6, 12 माइनस 6 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3। अब इसको हम प्लॉट कर देंगे, ठीक है, इसका प्लॉटिंग करते हैं। देखिए प्रॉपरली प्लॉटिंग कर लेते हैं। देखिए आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 पर कितना दिया हुआ है, 0 पर 1 दिया हुआ है, 0 पर 1, एक तो ये हो गया। 1 पर 2 दिया हुआ है, 1 पर 2 दिया हुआ है, और 2 पर 3 दिया हुआ है। एक लाइन तो आपकी ये हो गई, ठीक है, और दूसरी लाइन 1 पर 4.5 दिया हुआ है, 1 पर 4.5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 होगा। 1 2 3 4 5, तो 4.5 बीचों बीच होगा, तो 1 पर, तो ये हो गया 1 पर 4.5। 0 पर 6, 0 पर 6, तो इसको थोड़ा और ऊपर ले लेंगे, ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। जब स्केल से करेंगे तो हम बिल्कुल मेज़र कर लेंगे। और आप ऐसे ग्राफ के ऊपर नीचे भी थोड़ी स्पेस छोड़ें, जिससे क्या हो कि अगर हमें बढ़ाना हो, वैसे तो बच्चों यहाँ पे एक्स वाई आप मेज़र कर लिया करो कि एक्स मैक्सिमम कितना जा रहा है, वाई मैक्सिमम कितना जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए कितना दिया हुआ है, 2 पर 3 दिया हुआ है, तो 2 पर कितना आ गया 1 2 3, ये आ गया 2 पर 3, ठीक है। अब ये हमने दोनों लाइनें आगे बढ़ा दी। अब आप देखिए अगर y के साथ बोलता है, ये दो लाइनें हमारे पास ये आ गई, अगर ये y के साथ बोलता तो आपके पास क्या होता, शेडेड पोर्शन ये वाला होता। बट इसने x के साथ बोला है, इसलिए आपका शेडेड पोर्शन क्या होगा, ये वाला होगा। इसमें पॉइंट अगर देखा जाए तो ये पता है आपको 1 2 और 2 पर 3, ये है 2,3। ये पोर्शन देखें तो 1 2 3 4, ये लगभग 4,0 आएगा। और ये अगर देखा जाए तो -1 या -2 आप देख लेना, जब आप स्केल से प्रॉपरली करोगे तो बिल्कुल अगर क्लियर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -1, ऊपर 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रही यहाँ पे ये। तो ये आपका पोर्शन हो गया, ये आपके पॉइंट्स हो गए ट्राइंगल के पॉइंट्स कौन से हो गए, -1, 0, 2, 3, 4, 0, और आपका जो शेडेड पोर्शन हो गया ये हो गया, ठीक है। जब आप स्केल से करोगे तो बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा। और वैसे ये दोनों तो प्रॉपर हैं, इसमें थोड़ा सा आप देख लेना। तो ठीक है बच्चों, आज 3.2 कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम कल ही हम 3.3 लेंगे, ठीक है, और वो कंप्लीट करेंगे। और तब तक के लिए आप ये वीडियो देख के और उसके बाद में खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हाथों हाथ आपने ये वीडियो देखा, ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन आपने खुद से किए, और फिर अगर प्रॉब्लम आई तो फिर आपने वीडियो की हेल्प ली। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।